अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अज़हर आपको अपने यूट्यूब चैनल से खुश आमदीद कहता हूँ। बायोकेमिक सीरीज़ में आज हम एक बहुत ही सुपरलेटिव रेमेडी को डिस्कस करेंगे जिसे हम मेडिकली नेट्रोम्योर कहते हैं। नेट्रोम्योर बेसिकली सोडियम क्लोराइड है, आम नमक है। आम नमक से सोडियम क्लोराइड से तैयार होने वाली बहुत ही शानदार होम्योपैथिक दवाई है जो एक बहुत ही अहम टिश्यू साल्ट के तौर पे होम्योपैथी में यूज़ की जाती है। ये उन वाहिद दवाइयों में से है जो टिश्यू साल्ट के तौर पे बहुत सारी मुख्तलिफ पोटेंसीज़ में बहुत ही वाइल्डली इस्तेमाल की जाती है और इंतहाई पॉलीक्रिस्ट रेमेडी के तौर पे जानी जाती है। बेसिकली नमक से तैयार होने वाली ये दवा है। नमक को होम्योपैथिक तरीका के मुताबिक प्रॉपरली ट्रेचुरेट करके प्रॉपर इसकी एक पोटेंसी तैयार की जाती है। एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीके के मुताबिक नमक को होम्योपैथिक दवा में कन्वर्ट किया जाता है जिसे नेट्रोम्योर कहते हैं। नेट्रोम्योर का एक्शन बहुत सारे सिस्टम्स पे है, लेकिन स्पेशली डिप्रेशन, नेज़ल एलर्जीज, माइग्रेन, क्रॉनिक हेडेक, स्किन कंप्लेंट्स और बहुत सारे फीमेल डिसऑर्डर्स पे नेट्रोम्योर बहुत ही अच्छा काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशनली अगर नेट्रोम्योर को देखें तो ये इसके जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ही दुबले पतले और खून की कमी का शिकार होते हैं। पेशेंट्स अमूमन आके ये कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब मैं खाता बहुत हूँ लेकिन मेरी सेहत डेवलप नहीं होती, खुराक जो है वो जिस्म को लगती नहीं है, वज़न जो है वो दिन ब दिन कम होता जाता है। अगर ऐसी कंप्लेन पेशेंट करे, थोड़ा इरिटेटिव हो, थिन हो और उसकी कंप्लेन जो है वो सूरज के तलू होने से शुरू हों और ग़रूब आफ्ताब तक उसकी कंप्लेन ज़्यादा एग्रेसिव रहें, दिन के औकात में वो ज़्यादा इरिटेटिव रहे, ज़्यादा बेचैन रहे, उसके अलामात ज़्यादा एग्रेसिव रहें, नमक खाने की उसे शदीद ख्वाहिश होती हो, तो ऐसे पेशेंट की ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो नेट्रोम्योर होगी। नेट्रोम्योर जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया बहुत सारे जो बॉडी के सिस्टम्स हैं उनको टच करती है, लेकिन इसका जो मेन एक्शन है माइंड पे, इंसान के दिमाग पे, नर्वस सिस्टम पे, नाक पे, सर पे, आँखों पे, फीमेल जेनिटल्स पे और स्किन पे और इसके साथ साथ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे इसका बहुत ही अहम रोल देखा गया है। नेट्रोम्योर की अलामात तलुए आफ्ताब से शुरू होती हैं और जैसे जैसे सूरज तलू होता है, जैसे जैसे सूरज ऊपर की तरफ आता है, इसकी अलामात भी एग्रेसिव होना शुरू हो जाती हैं और जैसे जैसे सूरज ग़रूब होने की तरफ जाता है इसकी अलामात में भी ग्रेजुअली कमी होना शुरू हो जाती है। क्लिनिकल इंडिकेशंस में नेट्रोम्योर डिप्रेशन के लिए, एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ, गम की वजह से अगर कोई बीमारी शुरू हो और साइलेंट ग्रीफ की एक बहुत ही ज़बरदस्त दवा नेट्रोम्योर होती है। अगर एंगर के चैप्टर में नेट्रोम्योर को देखें तो इसको हम बड़ी ही आसानी के साथ इग्निशिया के साथ डीडी कर सकते हैं। अगर एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ हो, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, तो इन सारी स्टेजेस में, इन सारी ही अलामात में नेट्रोम्योर और इग्निशिया
एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं। लेकिन एंगर में आके हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नो डाउट ये एक दूसरे की कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स हैं, लेकिन अगर हम सिंगल रेमेडी किसी केस में सेलेक्ट करना चाहें तो एंगर के चैप्टर को गौर से डिस्कस करने से हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, दोनों का डीडी कर सकते हैं। एग्निशिया का जो पेशेंट होता है वो गुस्से के बाद जो है, अगर हम ये क्वेश्चन पूछें कि गुस्सा करने के बाद आपको रिपेंडेंस होता है, आपको पछतावा होता है, तो अगर रिपेंडेंस लेट हो, फॉर एग्जांपल अभी पेशेंट ने गुस्सा किया, बच्चों को फॉर एग्जांपल डांटा या सच एज कुछ भी गुस्से में परफॉर्म किया, और घंटे डेढ़ के बाद या उससे भी लेट जब उसका गुस्सा ठंडा हो और फिर उसे पछतावा आए, तो ऐसी कैफियत में लेट रिपेंडेंस में हमारे पास दो मेडिसिन आती हैं, एग्निशिया और नेट्रोम्योर। इधर तक ये दोनों कॉमन है, लेकिन इससे अगला क्वेश्चन पूछ के हम दोनों को आसानी के साथ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंगर, लेट रिपेंडेंस, और अगर इन सारी अलामात के साथ म्यूज़िक एवर्जन में हो, एम्यूज़मेंट एवर्जन में हो, म्यूज़िक एग्रावेशन में अगर पेशेंट हो, म्यूज़िक उसे अच्छा ना लगता हो, तो उस मरीज़ की यकीनन दवा एग्निशिया अमारा होगी। अगर इन सारी अलामात के साथ एंगर विद लेट रिपेंडेंस के साथ म्यूज़िक एमिलियोरेशन हो, म्यूज़िक लवर हो, डांसिंग एमिलियोरेशन हो, तो ऐसी कैफियत में दवा नेट्रोम्योर होगी। इसके बरअक्स अगर हम क्विक रिपेंडेंस में देखें तो एज आ क्लिनिकल टिप मैं ये आपको बताता चलूँ कि अगर क्विक रिपेंडेंस में भी दो मेडिसिन हमारे पास आती हैं जो मोस्ट कॉमनली देखी गई हैं, उनमें सल्फ़र मेडिसिन और भी हैं, लेकिन जो कॉमनली आती हैं क्विक रिपेंडेंस में वो सल्फ़र और क्रोकस टाइवा होती हैं। सल्फ़र का पेशेंट भी जो है वो म्यूज़िक एवर्जन में है, म्यूज़िक एग्रावेशन में है और क्विक रिपेंडेंस में है। इसके बरक्स क्रोकस टाइवा का जो पेशेंट है वो भी एंगर अल्टरनेट विद क्विक रिपेंडेंस में है, लेकिन वो म्यूज़िक लवर है, म्यूज़िक एमिलियोरेशन है, डांसिंग एमिलियोरेशन है, मेमोरी एक्टिव फ्रॉम म्यूज़िक है, और म्यूज़िक उसको डांस करना, म्यूज़िक सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। माइंड सिम्टम में नेट्रोम्योर को अगर देखें तो एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, किसी अपने प्यारे के अजीज़ की वफ़ात से शुरू होने वाली अलामात में भी नेट्रोम्योर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त इसका मोड ऑफ एक्शन होता है। डिप्रेशन के केसेस में नेट्रोम्योर एग्निशिया की क्रॉनिक है, यानी कि अगर एग्निशिया डिप्रेशन के सीन में, घबराहट में, गम में अगर एग्निशिया अपना वर्क करना छोड़ दे तो नेट्रोम्योर उसके काम को पूरा करती है। अगर नेट्रोम्योर अपना वर्क ना करे ऐसी कंडीशन में तो नेट्रोम्योर की क्रॉनिक जो है वो एम्ब्राग्रेसिया होती है। एग्निशिया की क्रॉनिक नेट्रोम्योर और नेट्रोम्योर की क्रॉनिक जो है वो एम्ब्राग्रेसिया। इसके साथ साथ कंसोलेशन एग्रावेशन में भी नेट्रोम्योर देखी गई है, क्योंकि नेट्रोम्योर का मरीज़ जो है वो सिम्पथी पसंद नहीं करता। अगर नेट्रोम्योर का बच्चा रो रहा है और अगर आप उसे चुप करवाएंगे तो उससे कतअन अच्छा नहीं लगेगा, वो और ज़्यादा ऊंचा रोना शुरू हो जाएगा। नेट्रोम्योर अगर बड़ों में देखा जाए तो अगर नेट्रोम्योर का मरीज़ इरिटेटिव है, गुस्से में है, और अगर उसको आप सिम्पथी दिखाएं, उसके साथ हमदर्दी करें, कंसलेशन करें, तो वो कतन पसंद नहीं करता, वो सिंपथी लेना पसंद नहीं करता, कंसोल होना कतअन उसे बर्दाश्त नहीं होता। उसके साथ उसकी अलामात मज़ीद एग्रेसिव हो जाती हैं। नेज़ल एलर्जीज, मिग्रेन, हेडेक, वीक आईसाइट, हेयर फॉल, डैंड्रफ, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, वजाइनल डिस्चार्ज, जेनिटल herpes और इसके साथ एक्जिमा और बहुत सारे स्किन के जो इश्यूज़ हैं उनमें नेट्रोम्योर अपना बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन जो है वो
दिखाती है। डिप्रेशन में मरीज़ जो है किसी गम की वजह से अगर उसकी अलामात शुरू हों तो रिपोर्टरी में हमें एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ या एलिमेंट फ्रॉम साइलेंट ग्रीफ के नाम से रूब्रिक्स जो है वो मिलते हैं। गम की वजह से अगर किसी की कोई बीमारी शुरू हो और मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता हो, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव, सप्रेस्ड इमोशंस, एंगर, रिजर्व, डिस्प्लेयर एंड फ्राइट, इसके साथ और बहुत सारे कॉमन रूब्रिक्स जो हैं माइंड सेक्शन में हमें नेट्रोमेयर के देखने को मिलते हैं। नेट्रोमेयर के पेशेंट जो पास्ट में बहुत सारी उसकी जो पुरानी यादें होती हैं, स्पेशली ऐसी यादें जो बहुत ज़्यादा उसके लिए इरिटेबल हों, बहुत ज़्यादा उसके लिए ट्रबलसम हों, उसका पुराना वक़्त जो बहुत ज़्यादा पैनिक में गुज़रा हो या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गुज़रा हो या बहुत ज़्यादा इरिटेटिव जो थॉट्स हैं वो उसको अमूमन तंग करती रहती हैं। नेज़ल कंजेशन में नाक में जलन, स्नीजिंग का होना, नाक का बहना, आंखों में खारिश, एलर्जिकल रेनाइटिस, है फीवर और इसके साथ नेज़ल कैटरा, लॉस ऑफ स्मेल, अगर ऐसी अलामात हों तो इन सारे नेज़ल सिम्टम्स में नेट्रोमेयर जो है वो बहुत ही अहम रोल अदा करती है। इसके साथ ये एक मिग्रेन की बहुत बड़ी दवा है। सर दर्द आधे सर का हो या पूरे सर का हो, इसमें नेट्रोमेयर बहुत ही अच्छा असर करती है। और वही जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, तुलुए आफ्ताब के साथ दर्द होना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे सूरज जो है वो गुरूब होने की तरफ आता है, इसकी अलामात में ग्रेजुअली कमी आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा सर दर्द के साथ डिस्टर्ब विजन और फोटोफोबिया की अलामात भी देखी गई हैं। आंखों के आगे धुंधलाहट का आ जाना, नज़र की कमज़ोरी और इसके साथ सर में हथौड़े लगने का सा दर्द अगर मरीज़ को फील होता हो, इतना ज़्यादा हेडेक हो कि अमूमन मरीज़ आके ये कोट करते हैं बात कि डॉक्टर साहब इतना दर्द है, ऐसे लगता है जैसे सर में कोई हथौड़े मार रहा हो। अगर ऐसी अलामात हों और इसके अलावा नज़र की कमज़ोरी की वजह से अगर हेडेक होता हो, मेंस्ट्रुअल हेडेक हो, तो इन सारे हेडेक्स में और मिग्रेन में नेट्रोमेयर जो है वो बहुत ही सुपरलेटिव एक्शन जो है वो उसका देखा गया है। इसके अलावा जैसे मैंने अर्ज़ किया कि स्किन के बहुत सारे सिम्टम्स इसमें हैं, फीमेल डिसऑर्डर्स हैं, इन सब में नेट्रोमेयर जो है वो बहुत ही अच्छा असर करती है। अनीमिक पेशेंट्स में ऐसे अफराद जिन्हें खून की कमी हो और बार बार अनीमिया की रिकरेंसी हो, वेट लॉस हो, बहुत ज़्यादा थकन थकावट रहती हो, मरीज़ बहुत ज़्यादा एंक्शियस हो, तो ऐसी कैफियत में भी नेट्रोमेयर बहुत ही अच्छा असर करती है। शुस्लर टिश्यू साल्ट्स में ज़्यादातर जो टिश्यू साल्ट्स हैं वो ज़्यादातर 6X में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये इतनी सुपरलेटिव रेमेडी है कि ये 6X के साथ साथ ऊंची ताकतों में 30 में, 200 में, 1M में भी बहुत ही कॉमनली प्रैक्टिस में इसकी जो ज़रूरत जो है वो हमें पड़ती रहती है। नेट्रोमेयर बहुत ही पॉलीक्रिस्ट रेमेडी होने के साथ साथ एक बहुत ही डीप एक्टिंग रेमेडी भी है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा एंक्शियस हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, पुरानी यादें से बहुत ज़्यादा तंग करती हों और मरीज़ अनीमिक हो, तो ऐसी कैफियत में नेट्रोमेयर अपना बहुत ही अच्छा असर कर सकती है। पोटेंसी जो है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स सेलेक्ट की जा सकती है।
नेटोमेयर से रिलेटेड अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहें तो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो को अगर आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और होम्योपैथी में इल्म के फ़रोग़ के जो ये मेरा मिशन है इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस जैसी किसी अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।